हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कपल रिलेशनशिप पे बात करी थी। हमने ये देखा था कि किस तरीके से एडोलेसेंट एज में एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से रिलेशनशिप कॉलेज डेज होते हैं, उसमें एक फॉर्म होते हैं और फिर वर्क प्लेस पे किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म होता है। आज हम उससे आगे बात करेंगे कपल रिलेशनशिप को लेके, जहाँ पर हम मैरिज के उस पे आते हैं कि मैरिज के लिए किस तरीके का शुरुआत होती है। एक तो आप जानते हैं कि अरेंज मैरिज होती है और एक होती है लव मैरिज। जी हाँ, 2 तरीके की मैरिज के अलावा भी आजकल करंट सिनेरियो में हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप। जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप, जहाँ पर 2 मेल एंड फीमेल पर्सन्स सोचते हैं कि शादी करके एक किसी बाउंड्रीज़ को में काय को रहने का है। हम अपनी-अपनी लाइफ़ अपने-अपने तरीके से जी सकते हैं। हमें एक-दूसरे का साथ चाहिए तो हम साथ में रह सकते हैं। तो 2 पर्सन्स मेल और फीमेल एक ही छत के नीचे बिना शादी किए साथ में रहते हैं और एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके बारे में हम लेटर आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि लव और अरेंज मैरिज। जी हाँ, अरेंज मैरिज जहाँ पे माता-पिता की रज़ामंदी से मैरिज होती है, शादी होती है, और लव मैरिज जहाँ पर या तो भाग कर शादी की जाती है या फिर जहाँ पर माता-पिता की भी रज़ामंदी होती है, जिसको हम लव कम अरेंज मैरिज कहते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम करल कपल रिलेशनशिप के बजाय हम मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोस को लेके आएँगे, क्योंकि कपल रिलेशनशिप के आगे अब हम मैरिज के उसमें जा रहे हैं। तो लव मैरिज जहाँ पे हम बात करते हैं, तो लव मैरिज जहाँ पर भाग कर शादी की जाती है, जहाँ पर माता-पिता का रज़ामंदी नहीं होती है, घर वाले नहीं मानते हैं, उस केस में भी जो मेल और फीमेल पर्सन्स होते हैं वो एक-दूसरे की फिज़िकल अट्रैक्शन में आकर एक-दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, या फिर बातचीत उनको पसंद आती है, एक-दूसरे के साथ रहना पसंद आता है, बट उनमें उतनी दूरदृष्टि नहीं होती है कि लाइफ़ में अगर आप मैरिज की जैसी बड़ी उसमें एक बंधने जा रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी आपको उनके पर्सन के साथ निकालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं, जो कि उस वक़्त जहाँ प्यार में डूबे 2 जने होते हैं, उनको ये सब चीज़ें नहीं नज़र आती हैं, क्योंकि वो दिमाग की बजाय दिल से काम लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग दिल से काम लेते हैं, अगर उनका रिलेशनशिप 7 साल से ज़्यादा का होता है, तो यानी कि एक बहुत बड़ा अरसा होता है एक-दूसरे को जानने का, समझने का। उस केस में दोनों जने बहुत बखूबी एक-दूसरे को समझ लेते हैं और ऐसे केसेस में बहुत अच्छे से 99% मैरिज उन लोगों की चल जाती है। छोटा-मोटा इधर-उधर होता है, 19-20 का तो फ़र्क हर एक मैरिज में हम देखते हैं कि छोटे-मोटे, मीठे-मीठे लड़ाई-झगड़े होते हैं, जिसको हम एन्जॉय भी करते हैं। वरना अगर लाइफ़ स्मूथ चल रही हो, तो उसमें मज़ा ही क्या है, ठीक है? तो दूसरा जो हम देखते हैं, जहाँ पर माँ-बाप की रज़ामंदी से शादी होती है, तो वहाँ पे हम लव कम अरेंज कह सकते हैं। उस केस में भी कोशिश करें कि अगर 7 साल का रिलेशनशिप हो, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, तो भी आप शादी करें, लेकिन पेशेंस रखें अपनी मैरिज के उसमें। क्या देखा जाता है आम तौर पे हमारे पास सेशंस में कि लोगों में आजकल पेशेंस की कमी हो गई है। अगर उनके मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती है या उनको नहीं अच्छी लगती है, तो अपना आपा खो बैठते हैं, अपने पेशेंस खो देते हैं और फिर शुरुआत होती है आर्गुमेंट्स की और लड़ाई-झगड़े की, जहाँ पर दोनों एक-दूसरे के बिहेवियरल पैटर्न से सैटिस्फाई नहीं होते हैं और फिर वो एक-दूसरे के कई केसेज़ में ऐसा होता है कि वो साथ में रहना भी पसंद नहीं करते हैं। तभी मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल देखा जाता है कि लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम सेपरेट हो जाते हैं, ताकि कौन एक-दूसरे के लड़ाई-झगड़े को सहन करे, क्योंकि पेशेंस लेवल ही नहीं है। व्हेयरएज़ पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें होती ही नहीं थी। वहाँ पर एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझा जाता था। अगर नहीं भी समझ रहे हैं, तो भी पेशेंस रखते थे और सोचते थे कि नहीं, हम इस रिश्ते में बंधे हैं, तो इस रिश्ते को हम निभाएँगे। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से भाग कर शादी की जाती है, लव मैरिज जिसको हम कहते हैं। तो उस केसेस में
आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे और आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे, किस तरीके से आप लाइफ को फेस कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू सून with other videos related to marriage counseling. My name is Neeta. I'm a counseling psychologist. I'm a numerologist. I'm a tarot card reader and astrologer. Bye bye. Take care. See you soon.